नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। किसी ने क्या खूब कहा है, तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है। तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। ये शेरो शायरी आपने जरा सोचा है ये किसकी लाइन है? जी हाँ, ये घमंड और अहंकार की जो बात कर रहे हैं, मैं आज हमारे सबसे महान पुरुष संजय राउत जी ने किया है, हमारे नॉटी अंकल ने। संजय राउत जी का कहना है हस्ती, कश्ती, महान, अहंकार और घमंड की बात पढ़ाते हैं। लेकिन वहीं पे आप पहले एक वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे आपसे बात करूं। तो आपने देख लिया ये वीडियो। आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपकी ब्लड प्रेशर हाई हुई? एक वरिष्ठ नागरिक जो चुपचाप अपने साथ अपने पास खड़ा है, अपने फोन पे बात कर रहा है, शिवसेना के 6 गुंडे उनके पास जाते हैं, मुंह पे काली स्याही पोत देते हैं, का पूरा मुंह ऊपर से नीचे तक इंक डाल देते हैं, उनके मुंह पे काली पोत से उनको काला कर देते हैं, बीच चौराहे पे खींच कर लाते हैं। ये नियर बाई सोलापुर के पास हुआ है, महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडों ने किया इसे। और उनका मुंह पे कालिक पोतने के बाद पहले जूते और चप्पल का उनको माला पहनाया गया, थप्पड़ जूते और मारे गए उनको, और बाद में उनको साड़ी पहनाई गई। दोस्तों, आपने इस वीडियो में कई चीजें देखी होंगी। नंबर 1, पहले एक वरिष्ठ नागरिक, बाद में वो बीजेपी का नेता है, शिरीष काटेकर बाद में एक बीजेपी के नेता और विधायक होंगे। पहले वो एक सीनियर सिटीजन है, पहले वो एक वरिष्ठ नागरिक है, मुंबई महाराष्ट्र का नागरिक है, एक भारत का नागरिक है। बीच चौराहे पे शिवसेना के गुंडे ने इस तरीके से उनके मुंह पे कालिक पोता, पूरा सोलापुर दहशत में, पूरा महाराष्ट्र दहशत में, पूरे सोलापुर को बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन वहां पे सब मौन रहे। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान देने वाली बातें हैं, उस पे आप देखिए, वहां पे एक इंसान को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, शिवसेना के गुंडों ने घेर रखा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप डरे हुए हैं, दहशत में, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसका कारण पता है? बिल्कुल पता होगा आपको, शिवसेना का दहशत, माननीय मुख्यमंत्री का दहशत। आखिर क्यों? तीसरा देखिए, इस वीडियो में आपने एक बहुत 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 बड़े कठपुतली शो को देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंबई पुलिस, जिसने वर्दी पहन रखी है, एक वर्दी पहनने वाला मुंबई पुलिस जो हमेशा से कठपुतली की तरह बिहेव करता है, पपेट शो करता है, चाहे वो पालघर साधु की हत्या हो, चाहे पालघर में एक नेवी ऑफिसर की जली हुई लाश मिली हो, चाहे वो सुशांत मुद्दा हो, चाहे वो दिशा साल्यान का मुद्दा हो, चाहे नेवी ऑफिसर को दिन दहाड़े मारा पीटा गया हो, उनकी आंखें फोड़ दी गई हो, हर वक्त मुंबई पुलिस मौजूद रही। सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकले, लेकिन फुटेज देखने के बाद भी मुंबई पुलिस ने केस किस पे किया, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई किसको की, मुंबई पुलिस हर शनिवार को खार पुलिस स्टेशन में किसको बुलाएंगे, किसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज होगी, किसके घर तोड़े जाएंगे, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, कौन तिलोजा जेल में बंद रहेगा, ये सब आपको पता है। तीसरा, मुंबई पुलिस हमेशा से पपेट शो देखता आया है और खुद पपेट बनकर चुपचाप तमाशा देखता है, और आम जनता की तरह, आम नागरिक की तरह हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है शिवसेना के गुंडों से कि आप ऐसा ना करें, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। एक वरिष्ठ नागरिक के साथ इस तरीके की बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है, पूरा सोलापुर, वहां पूरा बाजार, पूरा चौराहा तमाशा देख रहा है, पर सब शांत हैं, मौन धारण कर लिया है। पूरे बाजार सोलापुर को बंद करने की धमकी दी जा रही है, पर किसी को क्या फर्क पड़ा है? हमारे संजय राउत जी शेरो शायरी कर रहे हैं, हस्ती और कश्ती डुबाने की बात कर रहे हैं, अहंकार और घमंड की बात कर रहे हैं। क्या आपने इस इंसिडेंट पे, इस वाकया पे एक शब्द भी ट्वीट किया? ना ही संजय राउत जी की तरफ से ट्वीट आया, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया, ना ही शिवसेना की तरफ से कोई भी ट्वीट आता है। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि उन्हें पहले मुंह पे कालिक पोती गई, जूता चप्पल पहनाया गया, और उसके बाद उन्हें साड़ी पहनाई गई। साड़ी जो माता भारती का वस्त्र है, साड़ी जो हम औरतों का गहना है, इज्जत है, आपने उसको क्या मजाक समझ रखा है? एक साड़ी एक ऐसा वस्त्र है जो औरत के इज्जत को ढकने के
काम आता है। तो अब औरत के वस्त्र को आपने बीच मार्केट में एक ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जिससे कि लोग बेइज्जत होते हैं, लोग बेआबरू हो रहा है, ह्यूमिलिएट हो रहा है। क्या साड़ी इसलिए रह गई है? साड़ी से अगर हम साड़ी ना पहने, अगर आम लड़की साड़ी ना पहन के कोई दूसरा कपड़ा पहनती है तो लोग टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और उसी साड़ी का आप मजाक उड़ाते हैं। माता भारती के वस्त्र को आपने बेआबरू करके रख दिया और फिर भी शिवसेना चुप है। फिर भी हमारे अमित शाह जी सिर्फ इतना किया कि चुप हो जाते हैं। शेम ऑन यू शिवसेना। दैट्स इट, दैट्स एनफ, इतना काफी है। कब तक चुप रहेंगे उद्धव ठाकरे जी? आखिर कब तक चुप रहेंगे? दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि शिरीष काटेकर जी के साथ ऐसा हुआ क्यों। तो लीजिए मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या था। सिर्फ उस वरिष्ठ नागरिक ने, उस सीनियर सिटीजन ने, शिरीष काटेकर जी ने सिर्फ इतना बोला था कि अपने मंच पे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अपने घर से निकलते क्यों नहीं है। वो बाहर ही नहीं निकलते, वो बाहर निकले तो उनको बाहर के मुद्दों के बारे में पता हो। इसमें उन्होंने कौन सी गाली दे दी, कौन सा अब्यूज दे दिया, कौन से घोटाले का पन्ना खोल दिया, कौन से घोटाले जो उनकी वाइफ, जो जमीनी विवादों को लेकर इतनी फाइल्स चल रही है, जमीनी विवादों को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बार ईडी के चक्कर लगे, कौन सी फाइल खोल दी? उन्होंने सिर्फ इतना बोला हमारे मुख्यमंत्री साहब घर से निकलते नहीं। उद्धव ठाकरे जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो शिवसेना के गुंडे इस तरीके की अगर बदसलूकी कर रहे हैं, उस पर आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अभी तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? इससे पहले भी कई इंसिडेंट हुए हैं, इतने वाकया हुए हैं, लेकिन फिर भी सबने मौन धारण कर लिया। उसी पालघर के साधुओं के साथ वहीं पालघर में बुरी बेरहमी तरीके से पालघर के साधुओं को मारा गया, पीटा गया, लिंचिंग की गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारी मुंबई पुलिस वहीं मौजूद थी, लेकिन क्या कुछ भी उस पे एक्शन लिया गया? एक शब्द भी बोला मुंबई पुलिस ने? कोई भी कार्यवाही की नहीं, क्योंकि कार्यवाही किस पे होती है वो तो आपको पता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? और मैं कहती हूँ लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसी सरकार पे जो सिर्फ शेम ऑन यू शिवसेना बोलकर अपना काम खत्म कर देती है। इतने इंसिडेंट हुए हैं, इतनी दहशतगर्दी हुई है, इतनी गुंडागर्दी हुई है, दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इतने फाइल्स खुले हैं, इतने कारनामे सामने आई हैं, पर हमारी सीतारमण जी नींद में सोई हुई है, कुछ बोल नहीं रही हैं। अमित शाह जी चुपचाप एक स्टेज पे एक स्टेज शो करके चले जाते हैं। आखिर क्यों? मतलब आपने ये साबित कर दिया कि भले ही कोई मरे, कोई मारे जाए, किसी की हत्या हो जाए, उस पर आप मौन रहेंगे। एक राज्य सरकार, एक पूरे भारत सरकार के ऊपर हावी हो जाती है, पर भारत सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस राज्य सरकार के, उस राज्यपालिका से, उस महान मालिक से, उस राज्य के मालिक से दो शब्द बोल सके। और राजनीति की बात करते हैं आप, भारत की बात करते हैं आप, हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश चलाने की बात करते हैं आप। माना कि उस वक्त कालिक शाही थी, जूते चप्पल थे, साड़ी का इस्तेमाल किया गया, फिर भी पुलिस ने पपेट शो देखा, वीडियो वायरल हो रहे हैं, चीजें सीसीटीवी फुटेज में क्लियर निकल गई, फिर भी क्या कोई कार्रवाई हुई उस शिवसेना गुंडों पे? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? उस पर किसी ने कोई टिप्पणी की? कोई दो शब्द भी बोले गए? नहीं। अगर क्या होता उनके हाथ में कालिक की जगह चाकू होता, क्या होता साड़ी की जगह उनके ऊपर मारकर उनको कफन पहना दिया जाता, तो क्या तब भी आप लोग नजारा देखते? तब भी क्या सिर्फ शेम ऑन यू शिवसेना बोल के चुप हो जाते हमारे अमित शाह जी? क्या तब भी कोई कार्यवाही नहीं होती? आखिर कब तक शिवसेना के गुंडे इस तरीके की हरकत करते रहेंगे? दिन पर दिन एक एक लोग को रोड पे दिन दहाड़े मारा जा रहा है। एक तरफ ये बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी, एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडागर्दी, हर राज्य में गुंडागर्दी चलती रहेगी। और हम चर्चा कर रहे हैं मियां खलीफा की, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग की, हम चर्चा कर रहे हैं रिहाना की, हम चर्चा कर रहे हैं स्वघोषित किसान की, जिनको कि खाने की कोई कमी नहीं है, जिनके पास मसाज पार्लर है, जिनके पास मसाज करने के लिए मियां खलीफा है। हम चर्चा उसकी करते हैं। उनका क्या जो दिन दहाड़े सड़क पे मारे जा रहे हैं, उनका क्या जो मुंह में कालिक पोता जा रहा है? क्या आज के टाइम में वो डिप्रेशन में आकर वो इंसान अगर शिरीष काटेकर जी कुछ कर
सबसे पहले रेस्ट इन पीस लिखने के लिए पहुंच जाएगी। बहुत अच्छे आदमी थे, उनके साथ बुरा हुआ, ऐसा जरूर लिखेंगे, रेस्ट इन पीस। और फिर 2 मिनट का मौन व्रत और सब कुछ शांत। सुशांत का मुद्दा तो याद ही होगा आप लोगों को, दिशा सालियान का मुद्दा तो भूले नहीं होगे अभी तक, कुछ भी ठंडा नहीं हुआ अभी तक। पर फिर भी हम बात किसकी कर रहे हैं? मियां खलीफा की, क्योंकि मियां खलीफा समोसे खा रही हैं और गुलाब जामुन खा रही हैं, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मियां खलीफा ने समोसे खा के भारत के किसानों की तारीफ कर दी, वो सुनना और जानना हमारे लिए ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के साथ बदसलूकी होती है और वो अगर कुछ कर लेता है अपने साथ तो क्या? अंडरस्टैंड। इस पर आपका क्या विचार है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप ये वीडियो आपने देख ही लिया, इस वीडियो को जरा 5 बार देखिएगा, खून में उबाल ना आए तो ठंडे होकर बैठ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डू प्रेस बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।